जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दूसरे दिन आज बेंगलुरु में हैं। वे वहां तकनीकी सहयोग और व्यापारिक समझौतों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को अगले स्तर पर ले जाना है। आज देश भर में विशेषकर उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग शाम को अलाव जलाकर उसमें तिल, गुड़ और रेवड़ी अर्पित कर नई फसल और सुख समृद्धि की कामना करेंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अत्यधिक ठंड को देखते हुए दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने अहमदाबाद में कल शाम सीईओ फोरम को संबोधित किया था। आज इसके आधार पर नई परियोजनाओं और निवेश के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगने की संभावना है। आज रांची में झारखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव चुनाव अधिकारी के रूप में इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज 13 जनवरी को शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों के आर्थिक और पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। सोमवार की बढ़त के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों पर है। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव की संभावना है, क्योंकि आईटी और बैंकिंग सेक्टर में नई हलचल देखी जा रही है। दिल्ली से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एक विमान की मेडिकल इमरजेंसी के कारण जयपुर में लैंडिंग करानी पड़ी। एक बुजुर्ग यात्री की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत इलाज के लिए ये कदम उठाया गया। कल 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरिद्वार और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय होने के कारण वहां के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। सरकार ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए नए बजट आवंटन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को दूर दराज के गांवों तक अधिक सुलभ बनाना है। देश के कुछ हिस्सों में मौसमी बीमारियों और सर्दी के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और खान-पान का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। राम मंदिर में भारी भीड़ और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष कॉरिडोर और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने आज नई सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है। इससे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ईवी की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय ने आज स्वदेशी मिसाइल तकनीक के एक और सफल परीक्षण की जानकारी दी। यह परीक्षण रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ती मजबूती को दर्शाता है। राजनयिक स्तर पर आज फिर से बातचीत शुरू होने की खबरें हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि व्यापारिक रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए एक गोपनीय बैठक कर सकते हैं, जिससे तनाव कम होने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी सीरीज के लिए टीम चयन को लेकर बीसीसीआई की बैठक आज होने वाली है। युवाओं को मौका दिए जाने की अटकलें तेज हैं। सरकार नई शिक्षा नीति के तहत आज कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्किल बेस्ड कोर्स लॉन्च कर रही है। इससे छात्रों को स्कूल स्तर से ही रोजगार परक शिक्षा मिल सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के बावजूद आज भारत के प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतों में मामूली बदलाव देखा गया है। कुछ राज्यों में वैट कम करने की मांग जारी है। मुंबई मेट्रो की नई लाइन का ट्रायल रन आज सफल रहा। इसे जल्द ही आम जनता के लिए खोलने की योजना है, जिससे शहर के यातायात के दबाव में कमी आने की संभावना है। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की तैयारियां आज अंतिम चरण में हैं। दुनिया भर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की अगली किस्त आज जारी करने का ऐलान किया है। इससे लाखों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता पहुंचेगी। भारतीय स्टार्टअप्स ने आज नई एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का अनावरण किया है। ये तकनीक ग्रामीण इलाकों में बिना डॉक्टर की मौजूदगी के प्राथमिक जांच में मदद करेगी। इस हफ्ते रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों का प्रमोशन जोरों पर है।
दक्षिण भारतीय फिल्मों के हिंदी रीमेक को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय रेलवे ने आज से लंबी दूरी की ट्रेनों में क्विक रिस्पांस मेडिकल टीम की तैनाती शुरू की है। यात्रियों को सफर के दौरान किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिलेगा। आज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के नए नतीजे जारी हुए हैं, जिसमें इंदौर और सूरत ने एक बार फिर बाजी मारी है। अन्य शहरों को भी इन मॉडल को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने आज रबी की फसलों के लिए नए बीज वितरण केंद्रों का उद्घाटन किया। इससे किसानों को उन्नत किस्म के बीज रियायती दरों पर मिल सकेंगे। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर लगाम लगाने के लिए आज नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्मों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। कल राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रमों की गूंज आज भी जारी है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आज भी युवाओं के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं।